मसीह के दोस्तों, परमेश्वर की महिमा हो। सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए आज हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को सीखेंगे जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। आज मेरे साथ में निकालेंगे पहला पतरस 1 अध्याय, उसके हम 15 पद से 16 पद तक पढ़ेंगे जैसा वचन हमको सिखाता है। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जैसे कि हम जानते हैं, वचन हमको इस बात को सिखाता है, पवित्र बनो। परमेश्वर ने हमें चुना है, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमको बुलाया है। जैसे वचन कहता है कि मैं पवित्र हूं, अर्थात परमेश्वर पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनना है। वचन कहता है जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। हम इस बात को देखेंगे, क्या हम पवित्र हैं कि नहीं है। प्रभु पर विश्वास तो करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वचनों को हम पढ़ते हैं, वचनों को हम सीखते हैं, वचनों को हम समझते हैं, बाइबल अध्ययन करते हैं, बाइबल हम पढ़ते हैं, संगति में जाते हैं, चर्च में जाते हैं। हम अपने जीवन को डेली हम जो नॉर्मली रीति से जीना है वो हम लोग जीते हैं। पर क्या हमारे जीवन में पवित्रता है? क्या हम लोग पवित्रता का जीवन अब जीते हैं कि नहीं जीते? जैसा वचन कहता है, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। वचन कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं, अर्थात परमेश्वर पवित्र है, वैसे हमें भी पवित्र बनना है। क्या हम सचमुच में पवित्रता का जीवन मेंटेन करते हैं? क्या हम सचमुच में पवित्रता का जीवन मेंटेन करते हैं कि नहीं करते? अगर हम करते हैं तो हम अपने आप को जांचेंगे और देखेंगे कि हम सच में हमारे जीवन में पवित्रता है कि नहीं। जब हम किसी के साथ में व्यवहार करते हैं तो क्या हमारे व्यवहार में पवित्रता है? जब हम किसी के साथ में बात करते हैं तो क्या हमारी बातों में पवित्रता है? जब हम सोच विचार करते हैं तो क्या हमारे सोचों में पवित्रता है? क्या जब हम जुबान को हम खोलते हैं तो क्या हमारी जुबानों में पवित्रता है? जब हम किसी को दृष्टि करते हैं, किसी की ओर नजर फेरते हैं, किसी की ओर हम अपनी निगाहों को लगाते हैं तो क्या हमारी निगाहों में पवित्रता है? जब हम अपनी जुबान, हमारे टंग, हमारे जो जीभ है इस्तेमाल करते हैं तो क्या इसमें पवित्रता है कि नहीं है? परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। तुम्हारा चाल चलन क्या हो? पवित्र हो। हमारी जुबान में पवित्रताएं, हमारी दृष्टि में पवित्रताएं होनी है, हमारे कामों में पवित्रताएं होनी है, हमारे घर में पवित्रताएं होनी है, हमारे आत्मिक जीवन में पवित्रताएं होनी है, हमारी मिनिस्ट्री में पवित्रताएं होनी है, हमारे ऑफिस के काम में पवित्रताएं होनी है, हमारे घर में पवित्रताएं होनी है, हमारे लेन देन में पवित्रताएं होनी है, हमारे बिजनेस में पवित्रताएं होनी है, हमारे आत्मिक जीवन में पवित्रताएं होनी है, हमारे सोचने, समझने, विचार, धारणा, जीवन, हर एक मूवमेंट में हमें पवित्रताएं मेंटेन करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपवित्रता का जीवन जीते। प्रभु ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाए। वचन कहता कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। क्या हम सच में अपने जीवन को पवित्रता से मेंटेन करते हैं? क्या हमारा चाल चलन पवित्र है? हमारा बोली पवित्र है? हमारा सुनना पवित्र है? हमारा देखना पवित्र है? हमारा काम पवित्र है? हमारा जीवन क्या पवित्रता से है? अगर नहीं है तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर को वचन हमें इस बात को बताना चाहते हैं। परमेश्वर अपने वचनों से हमें इस बात को सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि जिस रीति से हमारा परमेश्वर पवित्र है उसी रीति से हम भी पवित्र बने, हमारा जीवन पवित्रता का हो। अगर हम अपवित्रता का जीवन जीते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध जिंदगी जीते हैं, वचन के खिलाफ जिंदगी जीते हैं,
तो हम अपवित्रता का जिंदगी मेंटेन करते हैं। और जब परमेश्वर हमारा पवित्र है तो वह चाहता है कि हम भी पवित्र बने, तब हम उसके बेटा और बेटी कहलाएंगे, तब उसके हम संतान कहलाएंगे, तब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में होगा और हम परमेश्वर को हम अपने जीवन से, अपने चाल चलन से, अपने स्वभाव से हम प्रकट करने पाएंगे। अर्थात दूसरों को हम, दूसरे लोग हमारे जीवन से परमेश्वर को देखेंगे, क्योंकि हमारे अगर चाल चलन, हमारे अगर काम, अगर हमारा जीवन, हमारा जीने का तौर तरीका, हमारा स्वभाव पवित्रता का नहीं है तो हम यूं ही जिंदगी को जीते रहेंगे और हमारी जिंदगी यूं ही व्यतीत होता रहेगा।